नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर ग्राम पंचायत रामपुर और ठपरपुर में मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर आज 12 दिन से लोग धरने पर बैठे हैं और आज 2 दिन से भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं। हम दिखाना चाहेंगे इन लोगों की समस्या क्या है कि ये जो पानी दिख रहा है खेतों में, ये उपजाऊ ज़मीन है और इस पानी जो पानी भरा है उपजाऊ ज़मीन में, जो कहीं न कहीं इन लोगों की फसलें खराब होती हैं और जो नाला बताया जा रहा है, यहाँ एक इस तरफ नाला है और एक उस तरफ नाला है। तो दोनों तरफ का जो गंदा नाला शहर का फर्रुखाबाद का आता है, वो कहीं न कहीं इन खेतों में आता है और इन लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं और कहना है कि इन लोगों को जो पानी पीने का पानी है, वो भी खराब संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए, हम दिखाना चाहेंगे और ये लोग एक लोगों की समस्या नहीं है यहाँ पर जो पूरा गाँव है, रामपुर ढपरपुर है, कहीं न कहीं इन दोनों गाँवों की समस्या इतनी भयंकर है कि जो पीने का भी पानी है, वो कहीं न कहीं दूषित हो रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं, वो भी बीमार हो रहे हैं और आने-जाने में इन लोगों की समस्याएँ होती हैं। हम लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे। बाबा जी, आप लोग यहाँ धरने पे कब से बैठे हो? आज शायद 12वां दिन है। 12वां दिन है आज। तो आप धरना लेकर क्यों बैठे हो यहाँ? क्या समस्याएँ हैं आपकी? धरना लेकर पहली समस्या यही है, जो रामपुर ढपरपुर दोनों तरफ नाला है कच्चा। अब उस कच्चे नाले से बराबर गंदगी आ रही है, लगभग 16-17 वर्षों से ना आ रही है। और अब इतने खन तो इतना पानी दूषित हो गया कि संचारी रोग फैल गया, जो अभी अकस्मात 4 मौतें हमारी 15 दिन के अंदर हो गई है ना गाँव में? गांव में। अभी 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 अकस्मात, अचानक एकदम। नरोत्तम राजपूत, ग्राम प्रधान रामपुर डफरपुर। क्या आप लोगों की समस्या आज आप लोग 12 दिन से धरने पर बैठे हो और आपने अपने 4-5 माँगे जो हैं, वो हम दिखा भी चुके पिछले वीडियो में और यहाँ के जो सांसद और विधायक या जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो आपकी समस्या सुनने आए या अभी तक नहीं आए? अब हम उन्हें, मेरे हिसाब से जो आज 12वां दिन है, 10 दिन हम लोग अनशन पे लगातार धरने पे बैठे, 2 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। पानी भी नहीं मैंने पिया है, आवाज़ भी धीरे धीरे डाउन होगी हमारी। तो आने की बात छोड़ो, फ़ोन भी नहीं किया है। अब हम उन्हें बुरा लगने लगे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने किसानों की आवाज़ क्यों उठाई, मांग क्यों करी। मैं एक बार आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे माननीय सांसद जी से, विधायक जी से, और हमारे जो नगरपालिका अध्यक्ष हैं वत्सला अग्रवाल जी, इतनी बेरुखी क्यों? लगता है आपको आगे हमारी ज़रूरत तो है ही नहीं। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ और मैंने अक्सर देखा है कि जो उनके साल में 4-5 प्रोग्राम होते, कहीं न कहीं उनके स्कूल में होते, जो कि यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे है और अक्सर वो आते-जाते रहते हैं और यहाँ पर आप लोगों की 12 दिन से आपकी समस्या है और यहाँ पर अभी देखने तक नहीं है, कॉल भी नहीं किए। तो क्या कहना चाहोगे सांसद जी? मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार इस समय हो रहा है, कि एक ऐसा समय है जहाँ हम लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसान बेघर है, 2 बीघा 3 बीघा वाले किसान हैं। अब आपका जो इस समय व्यवहार है, इसको हम आपको सूद समेत वापस ज़रूर देंगे। और मेरी जो इस समय 12वां दिन है, भूख हड़ताल भी सारी चीज़ें हैं, जो आपका हमारे प्रति रवैया है, जो आपका व्यवहार है, मैं उसको डबल करके वापस करूँगा। क्योंकि ज़्यादा दिन मूर्ख नहीं बनेंगे अब हम लोग, बहुत हो गया। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, संकेतों में अगर समझ पाएँ, तो समझ लें। कि आप पिछले दिनों जो कलबला रोड था चिलसरा उस पे धरने पर बैठे तो यहाँ के जो नायब तहसीलदार आए थे और उसके बाद कोई दूसरा जो जिम्मेदार व्यक्ति आया यहाँ पे नहीं? कोई नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया, ना किसी का फ़ोन आया। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सांसद विधायक ही हमारे यहाँ आने से अधिकारियों को रोक रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा। 12 दिन हो गए, मुख्यालय से जुड़े हुए हम लोग हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। अगर यहाँ नहीं आ रहे, 500 मीटर दूरी से आप निकल जा रहे हैं, सभी अधिकारी यहाँ से निकल रहे हैं, आप यहाँ नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है? कोई तो बाधा है। लेकिन लोकतंत्र में जिसने जनता को कमज़ोर समझ लिया और जिसने किसानों को कमज़ोर समझ लिया, वो भविष्य में पछताने के अलावा मिला कुछ नहीं उसको। कि आज आपको 12 दिन हो चुके हैं और 10 दिन धरने पर बैठे और 2 दिन भूख हड़ताल पे, तो यहाँ पर कोई स्वास्थ्य टीम आई है अभी या नहीं? कोई नहीं आया है, मुझे लग रहा है कोई आएगा भी नहीं। और मैं शांति तरीके से इसलिए बैठा हूँ, वो लोग ये ना समझें कि यहाँ कोई नहीं आएगा। यहाँ सब आएँगे जिसे हम चाहेंगे। लेकिन मैं अपने गाँव सभा में अपने क्षेत्र के लोगों को यहाँ बैठ के ये दर्शाना चाहता था कि आप लोग देख लो, क्योंकि अगर हम कोई बात कहते
तो इन लोगों को लगता है कि ये बुराई कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आज जब हम अपनी भाई आपको क्यों चुना हमने? इसीलिए ही तो चुना है कि जब हमें कोई समस्या आए तो आप हमारी समस्या आकर के सुनेंगे। मैंने आपको लिखित, मौखिक हर प्रकार से अवगत करवाया, आपने नहीं सुना। मैंने धरना दिया, आपने नहीं सुना। अब मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, ये वो लोग समझ लें। आप धरने पे भूख हड़ताल पे बैठे हो, अगर समस्याएं अगर 2-4 दिन में नहीं सुनी जा रही आने वाले दिनों में, तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? 1 सितंबर को राष्ट्रीय आह्वान हो चुका है आज। कई जनपदों की यहाँ टीम होगी, संयुक्त किसान मोर्चा यहाँ आने वाला है और कौन-कौन आएगा ये इन लोगों को मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ बैठे हैं तो किसी न किसी मजबूती से तो बैठे होंगे। इन लोगों ने जो भूल की है, ये इनको भविष्य में बहुत बड़ा दुःख देने वाली है। यहाँ पर और एक लोग दादाजी, आप इनके साथ में बैठे हो, तो क्या इन लोगों की समस्या है और क्या आप सरकार से मांग करना चाहते ये जो गंदा नाला आ रहा है, इस सबसे बड़ी समस्या यही है और सालों से ये लगे सब लोग, इससे बीमारी पड़ रही है, सब दिक्कतें आ रही हैं, पूरे पूरे गांव में दिक्कतें आ रही हैं। सरकार को चाहिए तत्काल इसमें पक्का नाला बना के और ट्रीटमेंट प्लांट में इसको जोड़ दें, तो परमानेंट समस्या सॉल्व हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसीलिए मैं आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ।